नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बना रहे हैं बिल्कुल ही बिना ऑयल की मिक्स वेज अचार। ये बहुत ही टेस्टी होती है और ये लंबी भी चल सकती है क्योंकि इसमें एक खास चीज़ डली है। अक्सर मुंबई साइड आपको ऐसी अचारें मिलती हैं, तो ये यदि आपको अचार घर में बना सकें तो कैसे बनाएं, इसके लिए आपको इसको पूरा वीडियो देखिए। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आप इस अचार को कैसे रखें इतने दिनों तक बिना ऑयल के। अब इस अचार को हम जो बना रहे हैं तो हमने गाजर ले ली है। गाजर मैंने करीब हाफ केजी से थोड़ी कम है गाजर। 4 गाजर हैं, उन्हें मैंने ऐसे लंबा काट दिया है। ठीक है, तो गाजर को मैंने धो के पोंछ के उसे छील के और काट दिया है। गोभी भी जो है उसे भी मैंने अच्छे से साफ करके, बॉयल नहीं किए, साफ करके अच्छे से धोई है और उसके बाद पोंछ ली है और इसके पीसेस भी मैंने थोड़े छोटे रखे हैं। और आप इसमें डाल सकते हैं, इसी अचार में भी ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं और मटर भी डाल सकते हैं, कोई और सब्जी भी डाल सकते हैं। तो अब जो दूसरी चीज़ें और इसमें जो डलेंगी, जो मेन चीज़ें हैं, वो है नींबू, अदरक और आप हरी मिर्च। अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन भी ले सकते हैं। तो अब मेरे को जो तैयारी करनी थी इसकी अचार को, 10 दिन पहले जो मुझे तैयारी करनी थी वो मैंने करके रखी है। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या तैयारी करके रखी है। सबसे पहले तो हम लेंगे नींबू। ये देखिए, ये नींबू है, इसे आप काटेंगे। इसको कम से कम 8 से 10 पीस कर लीजिए और इसके सीड्स हटा दीजिए। छोटे छोटे पीस कर दीजिए नींबू के। ये मैंने नींबू काट लिए एक कांच के ग्लास में। अब हम ले रहे हैं हरी मिर्ची और उसे भी बारीक काट लीजिए। हमने देखिए मिर्ची को इस तरीके से, उसे भी एक कांच के बर्तन में रख दिया है। अब हम लेंगे अदरक। अदरक को हमने छील दिया है, इस तरीके से पतली पतली स्लाइस कर दीजिए। अब क्या है, हमारे पास है अदरक, नींबू और हरी मिर्च। ये अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, बना के ऑलरेडी मैंने रखा है। मुझे कितना क्या चाहिए सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख देती हूँ, सारा मेजरमेंट कितना आपको क्या चाहिए। लेकिन मैं अभी ये दिखा रही हूँ कि हमने करके क्या रखी है तैयारी। जैसे मान के चलिए मैंने नींबू को काट लिया, बहुत छोटे छोटे पीस नींबू काट लिए। अब इसमें मुझे पानी इतना डालना है कि नींबू जो है ना डूब जाए, बस। ये देखिए हमने पानी डाल दिया इसमें और नींबू उसमें चला गया। अब मैं इसमें डालूंगी नींबू के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक। और इसे, अभी तो ये ग्लास में है, अगर जार में बंद करना है तो इसको एयर टाइट जार में बंद कर दूंगी और मैं 10 दिन के लिए इसे धूप में रख दूंगी। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने ऐसे जार में बंद करके रखा है और इसे 10 दिन के लिए मैंने धूप में रख दिया है। ये देखिए नींबू काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, उसके अंदर इतना पानी है और नमक है। ठीक, अब ये दूसरी चीज़ है हमारे पास अदरक और हरी मिर्च। तो इनमें भी हम इतना पानी डालेंगे, ये देखिए, कि मिर्ची पूरा डूब जाए और अदरक पूरा डूब जाए। ये मैं थोड़ा सा आपको सैंपल ही बता रही हूँ। और इसमें हम दोनों में नमक नहीं डालना है, इनमें हमें डालना है प्योर वाला सिरका। मार्केट में प्योर वाला सिरका आता है, जिससे पानी डालकर हम चाइनीज़ में जो बॉटल आती है, हमें चाइनीज़ में हम यूज़ करते हैं सिरका, वो पानी मिला हुआ सिरका होता है। और जो प्योर सिरका आता है मार्केट में वो आपको डालना है। तो वो उसकी पूरी नाप, क्या कितनी मिर्ची कितनी अदरक, उसमें कितना सिरका डालना है, वो मैं सारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी, सबटाइटल में भी आ जाएगा। वो आप उसका टेंशन ना लें कितना, लेकिन इसमें सिरका डालना है। अब टेंशन यहाँ हो जाती है कि ये सिरका हमें कहाँ मिलेगा, क्योंकि जो चाइनीज़ वाला सिरका जो बॉटल मिलती है वो तो हमें ईजिली हर जगह मिल जाती है, हम उठा लेते हैं। लेकिन हमें प्योर सिरका सिर्फ अचार वालों के पास ही मिलता है। तो हम क्या करेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, तो उसका सब्स्टिट्यूट मैंने ढूंढा है। अगर आपके पास प्योर सिरका नहीं है, प्योर सिरका जो होता है उसमें काफ़ी दूर तक उसमें फ्लेवर आता है, ये सिरका है, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। पर अगर आपको ये वाला सिरका ना मिले तो आप क्या करेंगे, चाइनीज़ वाला यूज़ करेंगे। तब आप क्या करेंगे, ये जो अंदर मैंने पानी डाला वो पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे।
डायरेक्ट उस बॉटल से आपको उतना डालना है, सिरके की बॉटल उतना डालना है जितना आपका मिर्ची पूरा डूब जाए, और उतना ही अदरक में आपको डालना है कि आपका डूब जाए। तो बात एक ही है, मैंने पानी और प्योर सिरका यूज़ किया। आप चाइनीज़ वाला जो प्लेन वाइट विनेगर आता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मिर्ची को भी मैंने इसी तरीके से बना के रखा है, सिरका और पानी के साथ। 10 दिन हो गए और इसे जार बंद को मैं धूप में रख रही थी। इसी तरीके से मैंने अदरक भी रखी हुई, अदरक सिरके के साथ और पानी के साथ, ये देखिए तैयार है। अब हमारे पास क्योंकि 10 दिन का टाइम खत्म हो चुका है, हमने ये बना के रखे हैं तीनों अचार। अब हम अचार बनाते हैं सिर्फ 5 मिनट में, और इससे आप बिल्कुल इंस्टेंट अभी ही खा सकते हैं, और वैसे आप 3 दिन रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अब मैं एक बार और बता देती हूँ, मैंने नींबू जो लिए हैं 6 से 7 नींबू लिए हैं। मिर्ची मैंने 125 ग्राम के आसपास ली है। अदरक भी मैंने 125 ग्राम के आसपास लिया, और उन सब में मैंने 1-1 टेबल स्पून सिरका डाला है, और इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाला है। पानी हमें उतना ही डालना है जितनी उसकी लेवल है। ये हमारे 10 दिन से तैयार हो चुके हैं। अब हम अचार डालना शुरू करते हैं। अब हमने लिए 4 बड़ी गाजर, ये गोभी का बड़ा फूल। अब हमें इसमें डालना क्या क्या है, क्या हमें तैयारी करनी है, उसके बारे में हम ये देखिए, ये पीली राई होती है। पीली राई जो पीली सरसों जिसको बोलते हैं, इस तरीके से हर जगह मिल जाती है। और कहीं कहीं आपको ये पीली राई की जो है दरदरी कुटी हुई दाल टाइप मिलती है, तो ये भी अचार में डलती है, वो भी डलती है। अगर आपके पास ये पीली सरसों मिले तो इसे 1 मिनट के लिए थोड़ा सेक लीजिए और इसे थोड़ा दरदरा कूट लीजिए। अब क्योंकि मेरे पास ये दाल मतलब इसकी दरदरी कुटी हुई पीली सरसों है, तो मैंने यही ले लिया है, और इसे 1-8 मिनट में थोड़ा सा सेक लेती हूँ। ये करीब 2 टेबल स्पून है, अगर ग्राम्स में देखेंगे तो करीब 25 ग्राम ये राई है। ये है मेरे पास 2 टेबल स्पून काली मिर्च, ये भी करीब 25 ग्राम के आसपास है, और इन्हें हम थोड़ा सा सेक लेते हैं और इसे हाथों से दरदरा कूट लेते हैं। मोटा मोटा कुटा हुआ चाहिए, पाउडर नहीं चाहिए। चाहे बेलन से कूट लें या खलबत्ते से कूट लें। बहुत ही कम मसाले हमने यूज़ किए हैं, तेल बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। अब हम तीसरी चीज़ लेंगे, करीब 50 ग्राम मेथी दाना। इसे हमें थोड़ा सेकना है, और सेकने के बाद हमें पूरा पाउडर फॉर्म में बनाना है। इसे बंद कर देते हैं, इसे हम पाउडर फॉर्म में पीस लेते हैं। छानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा दरदरा चलेगा, पर दरदरे से थोड़ा ज़्यादा पीस लीजिए, और इसको हम दरदरी कूट लेते हैं। ये देखिए, हमने जो है मेथी दाना कूटा है, उसे हम थोड़ी सी मोटी छन्नी में छान लेते हैं। जो मोटे मोटे पीस होंगे वो हटा देंगे। तो हमारे पास ये अचार है। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले ये नींबू जो हमने तैयार करके रखा है, ये पानी समेत ही डालना है। ये देखिए अदरक जो हमने तैयार करके रखी है। ये लेंगे हरी मिर्च जो हमने तैयार करके रखा है। आपको लग रहा होगा इतनी सारी हरी मिर्च कैसे होगा, पर ये बहुत अच्छी खट्टी हो गई हैं, अचार के लिए बिल्कुल तैयार हो गई हैं। नींबू तो वैसे ही खट्टा होता है, मिर्ची और अदरक भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर की हो गई। और अगर आप लहसुन पसंद करते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे ये हम मसाले, काली मिर्च दरदरी कुटी हुई, राई पीली वाली, और ये है मेथी दाना। तो ये तीनों चीज़ें हमने डाल दी हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बर्तन चेंज करना पड़ेगा, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम चीनी, 2 से 2.5 टेबल स्पून नमक। नमक हमने नींबू में भी डाल के रखा था। 2 से 2.5 टेबल स्पून हल्दी, और मिर्ची डालेंगे हम काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये भी 2 से 2.5 टेबल स्पून। और इस अचार को हम मिक्स करेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है और बिल्कुल तैयार है। चाहे तो आप अभी भी टेस्ट कर सकते हैं, नमक मिर्च भी टेस्ट कर सकते हैं, और वैसे भी ये बहुत टेस्टी होगी, क्योंकि जो भी हमें अचार बनाने में 8 से 10 दिन लगते हैं, उसे टेस्टी बनाने में वो तो मिर्ची अदरक और नींबू ने काम कर दिया है। 10 दिन से वो
इतना बढ़िया हो गया है कि इसमें मिलाते ही इसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो गया। और उसके बाद जो गाजर गोभी है वैसे भी हमें थोड़ी कच्ची कच्ची अच्छी लगती है, तो अचार तो एक्चुअल तैयार है। पर फिर भी आप एक जार में रखिए, इसे 2 से 3 दिन तक थोड़ी देर धूप दिखाइए। उसके बाद आपकी अचार लॉन्ग टाइम चलेगी, बहुत ही टेस्टी। और मुझे तो लगता है इसे लॉन्ग टाइम आप चलने नहीं देंगे क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। अब आप एक साफ जार लीजिए। जब भी आप अचार, मुरब्बे, जैम के लिए जार यूज़ करते हैं तो एक तो थोड़ा चौड़े मुंह वाला होना चाहिए। कोशिश कीजिए कांच वाला जार हो या चीनी मिट्टी का भी चलता है, और वो धूप में सुखाया हुआ हो। हमने 1% भी इसमें ऑयल नहीं डाला और ये आराम से चलेगी काफ़ी देर। इस अचार को हम पहले से अगर तैयारी कर लें तो बहुत ही जल्दी ये अचार हमारी तैयार हो जाएगी, क्योंकि जो भी तैयारी करनी थी हमने पहले से करके रखी है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये पूरी ऑयल फ्री अचार है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।